How are you? I am fine, sir. So, hello everyone. I am Dr. Sandeep Madan. I am anatomy faculty at DAMS, and I have this honor to present Dr. Afreen. She is with us, and she has cleared this FMG exam, and she has scored marks 182 in this exam. So, Hajiz, congratulations, Dr. Afreen. This is a proud moment for us. थैंक यू सो मच सर। सर आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत किए थे सर, और आप लोगों की वजह से ही ऐसा हो पाया सर। नहीं नहीं नहीं, सो काइंड ऑफ यू टू से दिस। ये आपकी ही मेहनत है, और आपकी ही मेहनत का हम हमेशा बोलते थे कि आपका योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। तो अभी वो जी मोमेंट सर। आ गया है कि जब आपके हार्ड वर्क ने पे ऑफ करा है, एंड दिस इज अ वेल डिजर्व्ड सक्सेस। वेरी गुड बेटा, वी आर वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच सर। सर तो आई वुड कैसा लाइक टू क्या? थैंक द इंटायर फैकल्टी ऑफ डैम्स सर। बहुत बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाया सर, बहुत ज्यादा मोटिवेट किया हम लोगों को। एंड एवरी आफ्टर एवरी क्लास देयर वाज अ मोटिवेशन सेशन। सर स्पेशली सर आपका शायरी, उसमें ही बहुत ज्यादा मोटिवेशन था हम लोगों के लिए। दीप्ति थैंक मैम, यू। सुमेर सर, सब कोई लाइक सब लोगों ने अपना पूरा जान लगा दिया हमारे लिए सर। थैंक यू सो मच। सो आप लाइक, क्योंकि अभी आपकी तरह कई और ऐसे एफएमजी एस्पिरेंट्स हैं जो कि बहुत क्लोज हैं अपनी विक्ट्री के, उन्होंने भी सक्सेस को पाना है। और वो जी मैं आई सर। एम प्रेटी श्योर कि वो जब आपका इंटरव्यू देखेंगे तो वो बहुत मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। तो जी आप सर। थोड़ा सा बताइए कि डैम्स की जर्नी के बारे में, कि कैसे क्या आप क्या गाइड करेंगे उनको। सर पहले तो हमको डैम्स के बारे में कुछ पता था नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे बताया कि डैम्स ज्वाइन करने के लिए वहाँ के फैकल्टीज के बारे में। तो फिर मैंने जुलाई एफएमजी के लिए डैम्स को ज्वाइन किया। उसके बाद सर सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से थरली रिवाइज किया, फिर उसे बार बार पढ़ा। फिर जितने भी आप लोगों ने हमें गाइडेंस दिया कि पीवाईक्यूज करना है हमें, एटलीस्ट एफएमजी के पिछले 5 साल का पीवाईक्यूज करना है, नीट पीजी के पीवाईक्यूज को भी ध्यान में रखना है। तो वो सब हम लोगों ने किया। फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चन वो सब पे भी ध्यान देना था हमें। तो सर बस वैसे ही सर आप लोगों का गाइडेंस से, और थोड़ा हम लोग भी बहुत मेहनत किए, उसके हिसाब से हम लोग का सब कुछ हुआ सर। तो बेसिकली जो कंसेप्ट बेस्ड टीचिंग थी या कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग थी, उसका कहीं ना कहीं हमें फायदा हुआ। जी क्योंकि अभी सर। जो एफएमजी का एग्जाम आ रहा है उसका जो टफनेस लेवल है वो तो ऑलमोस्ट नीट जैसा ही हो गया है। एग्जाम्स आर जी सर। ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल, है ना? चलिए, यस तो सर। मुझे लगता है कि वो वाला पार्ट भी, और आपका आपने जो डीएफएक्स पर्टिकुलरली अटेंड करा रहा होगा, तो उसके बारे में मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा डीएफएक्स के साथ? सर डीएफएक्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। जितना हम लोगों का मेन नोट्स में जिस था, उस वो सारा कुछ डीएफएक्स में कवर था। अगर पिछले 1 महीने में हम लोग सारे सब्जेक्ट का डीएफएक्स अगर बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो ये बहुत इजी है हमारे लिए कि हम मेन एग्जाम में जाके उसको रिकॉल करके आराम से हम उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि डीएफएक्स में मेनली हम लोगों को कीवर्ड्स पढ़ाया गया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में कैच करने के लिए। क्योंकि यस। यहाँ पे हमें कीवर्ड्स दे के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को टिक करना होता है। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। करेक्ट। प्लस बिल्कुल। आप लोग जितना क्लास में हमें बताते थे, हमें गाइड करते थे कि इस बात को ध्यान में रखना, वो लिटरली हमें आवाज सुनाई दे रहा था एग्जाम में हमारे बैठे हुए, कि सर ने ऐसा बताया था वहां पे, तो ये एकदम ध्यान में रखना है। तो सर वेरी बस यही सो सब। नाइस ऑफ यू। तो कोई कोई पर्टिकुलर टीचर या कोई पर्टिकुलर मोमेंट आपको याद आ रहा है आपकी जर्नी से इस समय? सर ये तो बहुत सारे मोमेंट है सर, सारे सब्जेक्ट के साथ। सर आपका भी बहुत सारा मोमेंट है, बीच बीच में पढ़ाते वक्त इतना शायरी देते थे आप, और उसमें इतना मोटिवेशन होता था कि बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाते थे। सुमेर सर का हर एक बात कि हम साथ में मिलके मेहनत करेंगे, साथ में हम आगे बढ़ेंगे। दीप्ति मैम हमें हमेशा अपना बच्चा बच्चा करके बुलाती थी, कभी ऐसा यस। फील नहीं होने दिया कि हम लाइक पीछे रह गए हैं या फिर कुछ ऐसा हो गया है हमारे साथ। ऐसा कभी नहीं हुआ सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और सर दिल से बहुत थैंक यू आप सभी को कि आप थैंक यू, लोगों ने हम हमारी लोग के तरफ साथ से भी ऐसा किया। लाइक वी आर वेरी हैप्पी। आप एंड वी आर सो काइंड टू से ऑल दोस थिंग्स। एंड अब जैसे, क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट है जिसने आपका वो सपना साकार किया है जो कुछ साल पहले आप यहाँ से जब इंडिया से गए होंगे आपने देखा होगा। ना केवल जी आपने सर। बल्कि आपके पूरे परिवार ने। तो एक जी सर। लॉन्ग जी सर। जर्नी थी, टफ जर्नी थी, बट आपकी मेहनत से ये पूरी हो गई। राइट?
तो आई एम प्रीटी यस श्योर सर। कि आपके पेरेंट्स और सब बहुत हैप्पी होंगे अभी। जी सर, सब बहुत खुश है, बहुत सबको बहुत अच्छा फील हो रहा है। यस, सर मैं अपने फैमिली में पहली डॉक्टर भी हूँ, क्या तो बात है, इस वजह बहुत से बढ़िया, भी। बहुत बढ़िया, हाँ तब सर। तो बहुत ही आपको बहुत बहुत विशेष मुबारकबाद। जी सर, थैंक यू सो मच सर। तो पेरेंट्स या कोई आपके परिवार में है, अगर है तो उनको भी हम बधाई दे देते हैं। सर आप बात करना चाहेंगे? सॉरी। सर आप बात करना चाहेंगे उन लोग से? हाँ, अगर है तो इफ इफ इट इज ओके देन, अदरवाइज। भाई है, भाई आओगे एक बार बात करने को। हाँ अच्छा अच्छा। सर ये मेरा भाई है सर, छोटा भाई है। ओके, ओके। सो आपको कैसा लगा आज आपकी बहन का, आई मीन नाउ शी इज, उसने आपका वो वाला सपना सारे परिवार का पूरा कर दिखाया है जो आप सब लोगों ने मिल करके कभी सोचा होगा। जी सर, सर सर काफी प्राउड मोमेंट है पूरे फैमिली के लिए सर। बहुत प्राउड हूँ, यस करेक्ट। एंड सर इसने बहुत मेहनत किया था। आई मीन सर आई हैव नेवर सीन अ पर्सन वर्किंग सो हार्ड फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम। सो सर मेरे लिए भी काफी मोटिवेटिंग था वो। एंड पूरे फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट है सर। कल सबसे सर सब कल से खुश हैं बहुत ज्यादा। सब एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को सर, इसलिए थैंक यू सो मच सो सर इसके लिए। आप थैंक यू सो मच, आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपके पूरे परिवार को, इन्होंने आपके पूरे परिवार का नाम जो है गौरवान्वित किया है। और अभी क्या है कि एक पड़ाव आपका पूरा हुआ है डॉक्टर आफरीन, अभी जी सर। आपकी जर्नी अभी भी बाकी है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप बहुत जल्दी इस सेलिब्रेशन तो करना ही है, इट्स वेल डिजर्व, बट जल्दी से आप फिर से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, राइट? ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। तो क्या नीट प्लान है पीजी के लिए आपका? भी सर रेडी। जी सर। प्लान क्या है फिर आपका अब? सर अभी तो आगे इंटर्नशिप ज्वाइन करना है, फिर यस, इंटर्नशिप के बाद फिर पीजी का प्रिपरेशन। ऑफ कोर्स सर, आई विल ट्रस्ट डैम्स फॉर एवरीथिंग। सर आप लोगों ने इतना मेहनत किया हम लोगों के साथ कि इसको छोड़ के अब कुछ है ही नहीं। सर एक फैमिली की तरह हो गया डैम्स मेरे लिए अब तो। यस, ये हमेशा होता है, हर हर यस डैम्स के सर। स्टूडेंट के साथ हमारा सेम एक बना रहता है हमेशा, कि हम इससे जी बोलते हैं सर। कि वंस ए डैम्सोनियन ऑलवेज ए डैम्सोनियन। यस सर, तो यस सर। ये ऑफ सिर्फ कोर्स सर। एग्जाम बेस्ड नहीं था कि ठीक है आपको एग्जाम पार हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, इट्स लाइक ऑलवेज एक फैमिली लाइक एनवायरनमेंट रहता है बच्चों के बीच में, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, इट्स अ वेरी गुड बॉन्डिंग बिटवीन अस, वेरी वेरी राइटली यस सर। सेड। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी आपको फिर से हम मिलेंगे क्लास में, बट दिस टाइम वो नीट पीजी का क्लासरूम होगा, राइट? यस सर, यस सर, ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं और आपकी काफी हद तक तैयारी है, सिर्फ कुछ पार्ट्स में हमें डेप्थ को बढ़ाना होगा। तो यस सर। आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, बट थोड़ा सा कुछ और चेंजेस आएंगे, राइट? जी सर। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू गाइस। एंड अब बेसिकली आपने जो मैसेज आपके जूनियर्स को दिया है उसमें आपने मेजरली बताया है कि अगर कोई बच्चा लास्ट के 1 मंथ में डीएफएक्स और सीबीटी और पीवाईक्यूज भी कर लेता है तो जी भी वो सर। एक बेटर पोजीशन में आ जाता है, राइट? एम आई Of राइट टू course, से sir, of दिस? course. DFX is a game changer, sir. It worked for डीएफएक्स इज me अ as गेम। a game changer. प्लस ओके। पीवाईक्यू के बाद का जो सेशन था जो हमें ई मेडिकोज ऐप पे मिला, वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था हमारे लिए, क्योंकि उसमें नीट पीजी और एफएमजी का कंबाइंड क्वेश्चंस था जो सारे टीचर्स ने बहुत मेहनत से बनाया था। तो मैंने वो भी देखा, मैंने डीएफएक्स भी पढ़ा, एंड ऑफ कोर्स द रिजल्ट इज हियर। ओके, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर्टिकुलरली डीएफएक्स के बारे में ऑलमोस्ट सभी बच्चों का यही कहना है कि इट वाज द गेम चेंजर, और आपने आपने भी वही बात कह के मोहर लगा दी। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत बधाई, हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप एंजॉय थैंक यू कीजिए, सो मच। और जल्दी से फिर आप नीट पीजी क्रैक कीजिए, और उसके बाद फिर एक बार इंटरव्यू करेंगे नीट पीजी क्रैक होने के बाद। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर।